हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स, जिनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स है, उनके बारे में देखेंगे। इनका जन्म 5 मई 1818 में होता है। मृत्यु 14 मार्च 1883 में होता है। जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के आलोचक, समाजवादी क्रांतिकारी और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। उनके सबसे प्रसिद्ध शीर्षक 1848 के पैम्फलेट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और 4 खंडदास कैपिटल हैं। मार्क्स राजनीतिक और दार्शनिक विचारों के बाद के बौद्धिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उनका नाम एक विशेषण, एक संज्ञा और सामाजिक सिद्धांत के स्कूल के रूप में इस्तेमाल किया गया। इनका जन्म 5 मई 1818 को होता है। मृत्यु 14 मार्च 1883 जो लंदन में। इनके जो जीवन साथी थे जेनी वेस्टफेलन थे। मार्क्सवादी विचार के थे, साम्यवाद और समाजवाद। मुख्य विचार राजनीतिक, अर्थशास्त्र, दर्शन, समाजशास्त्र, इतिहास, वर्ग एवं संघर्ष। फ्रेडरिक एंगल्स संघ मार्क्सवाद का प्रतिपादन, अतिरिक्त मूल्य, ऐतिहासिक भौतिकवाद। इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश किया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना सेना विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। इसी काल में वो हेगल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। 1839 से 41 में उन्होंने द्रीमोक्रिट्स और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1843 में जर्मन थिएटर समीक्षक और राजनीतिक कार्यकर्ता जॉनी वान वेस्टफेलन से शादी की। अपने राजनीतिक प्रशासनों के कारण मार्क्स राज्यहीन हो गए और दशकों तक लंदन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्वासन में रहे, जहां उन्होंने जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर अपने विचार विकसित करना जारी रखा और ब्रिटिश म्यूजियम रीडिंग रूम में शोध करते हुए उन्होंने लेखन को प्रकाशित किया। समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति के बारे में मार्क्स के आलोचनात्मक सिद्धांत, जिन्हें सामूहिक रूप से मार्क्सवाद के रूप में समझा जाता है, मानते हैं कि मानव समाज वर्ग संघर्ष के माध्यम से विकसित है। उत्पादन के पूंजीवाद मोड में शासक वर्गों, पूंजीपति वर्गों, बोर्जियोसी एवं बर्जुआ के रूप में जाना जाता है, जो उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करता है, और श्रमिक वर्गों, जो अपनी मजदूरी की वापसी के लिए श्रम शक्ति को बेचकर इन साधनों को सक्षम बनाता है, के बीच संघर्ष में प्रकट होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में जाने जाने वाला एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण का उपयोग कर मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद ने पिछली सामाजिक आर्थिक प्रणालियों की तरह आंतरिक तनाव पैदा किया और ये तनाव उसके आत्मविनाश और उत्पादन के समाजवादी मोड के रूप में जाने वाली नई प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापन की ओर ले जाएगी। मार्क्स के लिए पूंजीवाद के तहत वर्ग विरोध, इसकी अस्थिरता और संकट प्रवण प्रकृति के कारण श्रमिक वर्ग की वर्ग चेतना के विकास को आगे बढ़ाएगा, जिससे उनके राजनीतिक सत्ता पर विजय होगी और अंततः एक वर्गहीन उत्पादकों के मुक्त साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। मार्क्स ने सक्रिय रूप से कई कार्यान्वयन के लिए दबाव डाला, यह तर्क देते हुए कि मजदूर वर्ग को पूंजीवाद को खत्म करने और सामाजिक आर्थिक मुक्ति लाने के लिए संगठित सर्वहारा क्रांतिकारी लाई जाए। और मार्क्स को मानव इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया। उनके काम की प्रशंसा और आलोचना दोनों की गई। अर्थशास्त्र में उनके काम ने श्रम और पूंजी के संबंध में के बारे में कुछ मौजूदा सिद्धांतों के लिए आधार तैयार किया। दुनिया भर में कई बुद्धिजीवी, श्रम संघों, कलाकारों और राजनीतिक दलों को मार्क्स के काम से प्रभावित हुए, जो अक्सर उनके विचारों को संशोधित एवं अनुकूलित करते हैं। मार्क्स को आमतौर पर आधुनिक सामाजिक विज्ञान के प्रमुख वास्तुकारों के रूप में उद्धृत किया जाएगा। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात 1842 में मार्क्स उसी वर्ष कोलोन से प्रकाशित राइन समाचार पत्र में पहले लेखक और तत्पश्चात संपादक के रूप में सम्मिलित हुए, किंतु सर्वहारा क्रांति के विचारों के प्रतिपादन और प्रसार करने के कारण 15 महीने बाद ही 1843 में उस पत्र का प्रकाशन बंद करवा दिया गया। मार्क्स पेरिस चले गए और वहाँ उन्होंने घूस फ्रांजेसियो जॉर्बूसर पत्र में हेगल के नैतिक दर्शन पर अनेक लेख लिखे। 1845 में वो फ्रांस के
निष्कासित होकर ब्रुसेल्स चले गए और वहीं उन्होंने जर्मनी के मजदूर संगठित और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योग दिया। 1947 में एंजल्स के साथ राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 1848 में मार्क्स ने पुनः कोलोन में नेवे रायनीसेजिटस का संपादन प्रारंभ किया और उनके माध्यम से जर्मनी को समाजवादी क्रांति का संदेश देना आरंभ किया गया। 1849 में इसी अपराध में वो पर्सा से निष्कासित हुए। वो पेरिस होते हुए लंदन चले और जीवन पर्यंत वहीं रहे। लंदन में सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्ट लीग की स्थापना का प्रयास किया, किंतु उसमें फूट पड़ गई। अंत में मार्क्स को उसे भंग कर देना पड़ा। उसे नेवे रायनीसेजिटस की केवल 6 अंकों में निकलकर बंद हो गया। 1859 में मार्क्स ने अपने अर्थशास्त्रीय अध्ययन के निष्कर्ष जर क्रिटिक दर पॉलिटिशियन इकोनॉमी नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। यह पुस्तक मार्क्स की उस बृहत्तर योजना का एक भाग थी जो उन्होंने संपूर्ण राजनीतिक अर्थशास्त्र पर लिखने के लिए बनाई थी, किंतु कुछ ही दिनों में उनको लगा कि उपलब्ध सामग्री उनकी योजनाओं में पूर्ण रूपेण सहायक नहीं हो सकती। अतः उन्होंने अपनी योजना में परिवर्तन करके नए सिरे से लिखना आरंभ किया और उसका प्रथम भाग 1867 में दास कैपिटल शीर्षक से प्रगति प्रकाशक मॉस्को में 4 भागों के नाम से प्रकाशित किया गया। द कैपिटल के शेष भाग मार्क्स की मृत्यु के बाद एंजल्स में संपादित करके प्रकाशित। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। इसका विस्तार करते हुए उन्होंने इतिहास की भौतिक व्याख्या और बेसी मूल्य के सिद्धांत की स्थापना की। मार्क्स के सारे आर्थिक और राजनीतिक निष्कर्ष इन्हीं स्थापनाओं पर आधारित। 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना मार्क्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ की सभी घोषणाएं, नीति और कार्यक्रम मार्क्स द्वारा तैयार किए गए। कोई 1 वर्ष तक संघ का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा, किंतु बाकुनिन के आरक्षकतावादी आंदोलन, फ्रांसीसी जर्मन युद्ध के पेरिस कॉन्फ्रेंस में चलते अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो गया, किंतु उनकी प्रवृत्ति और चेतना उनके देशों में समाजवादी और श्रमिक पार्टियों का अस्तित्व के कारण कायम रही। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो जाने के कारण मार्क्स ने पुनः लेखनी उठाई, किंतु निरंतर अस्वस्थता के कारण उनके शोध कार्य में अनेक बाधाएं आए। मार्च 14, 1883 को मार्क्स ने तूफानी जीवन की कहानी समाप्त हो गई। मार्क्स का प्राय सारा जीवन भयानक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो जाने पर मार्क्स ने पुनः लेखनी उठाई, किंतु निरंतर अस्वस्थता के कारण उनके शोधकर्ताओं ने अनेक बाधाएं। मार्च 14, 1883 को मार्क्स के तूफानी जीवन की कहानी समाप्त। मार्क्स का प्राय सारा जीवन भयानक आर्थिक संकटों के बीच व्यतीत हुआ। उनकी 6 संतानों में 3 कन्याएं जीवित रही। मजदूरों की तहरीर में एक नए तूफान की पेशबीनी करते हुए मार्क्स ने कोशिश की कि अपनी अर्थशास्त्रीय रचना करने की गति तेज कर। 18 माह के इंतजार के बाद जब उसने अपने अर्थशास्त्रीय अध्ययन पर फिर से आगाज किया तो उसने इस रचना को आज नए सिरे से तरतीब देने का फैसला किया और उसको 1859 में प्रकाशित द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में हिस्से के रूप में ना छापा जाए, बल्कि एक अलग खिताब 1867 में उसे दास कैपिटल नाम से जर्मन भाषा से प्रकाशित किया। अमेरिकी खानाजंगी की वजह से मार्क्स अपनी आमदनी का बड़ा जरिया खो चुका था। अब वो न्यूयॉर्क के रोजनामा दी ट्रिब्यून के लिए लिख सकता था। उसके बाल बच्चों के लिए इतिहास मुश्किल का ज़माना फिर आ गया। ऐसे हालात में अगर एंगल्स की तरफ से मुतवातिर और वेगरज माली इमदाद ना मिलती तो मार्क्स कैपिटल की तकमील ना कर सकता। द कैपिटल में मार्क्स का प्रस्ताव है कि पूंजीवाद के प्रेरित बल श्रम, जिसका काम अवैतनिक लाभ और अधिशेष मूल्य के परम स्रोत के शोषण करने में है। तो ये थी कार्ल मार्क्स से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।